Hello everyone, welcome to Shruti Academy. Today we'll discuss about a very important topic, that is like and unlike terms. Means हम आज सीखेंगे कि अगर terms given हो, so हम उन terms में से like terms कैसे identify करें और कौन सी unlike terms है वो कैसे हम identify करेंगे. ओके अब सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 3x² y प्लस 6x. ओके अब ये क्या है, एक्सप्रेशन है. अब इस एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैंने 3x² y बनाया होगा. फिर उसके बाद मैंने फॉर्म किया होगा 6x और दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आया एक्सप्रेशन. सो ये हमने सेपरेटली फॉर्म किया है 3x² y एंड 6x, इनको हम क्या कहेंगे, टर्म्स. सो हम क्या करते हैं, टर्म्स को ऐड करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सप्रेशन. ओके अब ये 3x² y है ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, ये कैसे फॉर्म हुआ होगा कि पहले 3 x² मीन्स x 2 times 1 2 एंड y. अब हमने इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, 3x² y. इसी तरीके से 6x कैसे फॉर्म हुआ है, 6 एंड x. सो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं. क्या है, इसके फैक्टर्स हैं. सो फैक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, टर्म्स, और जब हम टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्रेशन. ओके अब हमने टर्म लिखी थी 3x² y. ओके अब इसके फैक्टर्स क्या थे, 3 फिर x x एंड y. ये 4 फैक्टर्स थे. इनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये टर्म आ रही है 3x² y. ओके ये टर्म है, टर्म्स थी, मतलब कि एक 3x² y थी और एक थी 6x, और इसके फैक्टर्स क्या थे, 6 एंड x. ओके सो ये होगी 2 टर्म्स और ये हो गए इनके फैक्टर्स. अब ये 3 है, ये एक सिंबल है. ये ऐसे सिंबल मैंने ड्रॉ किया. अब इसकी वैल्यू है वो फिक्स है, हमें पता है कि ये 3 है. इसी तरीके से अगर मैं ये सिंबल ड्रॉ करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है. सो इसकी वैल्यू क्या है, 6 है. बट अगर मैंने सिंबल ड्रॉ किया ये x या फिर y, इसकी वैल्यू फिक्स है, नहीं है. क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करेगी. x है 1 भी हो सकता है, 5 2 200 100 कुछ भी हो सकता है. y भी कुछ भी हो सकता है. y -3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इसकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है. इसकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है. क्यों, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल्स है. सो ये है x एंड y, ये है x y, ये वेरिएबल्स हैं और ये क्या है, अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं. क्या है, अलजेब्रिक फैक्टर्स. क्यों, क्योंकि इनमें हम उन सिंबल का यूज कर रहे हैं जिनकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है. और अलजेब्रा क्या है, वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है किससे, सिंबल से, मींस वेरिएबल से. सो ये हो गए हमारे अलजेब्रिक फैक्टर्स. और ये 3 है वो क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर. क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर. ओके ये 3 है न्यूमेरिकल फैक्टर. इसी तरीके से 6 है न्यूमेरिकल फैक्टर एंड x क्या है, अलजेब्रिक फैक्टर. ओके अब मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हैं. तो सबसे पहले हम इन्हें अलजेब्रिक फैक्टर्स इनके देखेंगे और इन्हें हम एक साथ करेंगे कि जिनका अलजेब्रिक फैक्टर सेम है उन्हें एक साथ और जिनका डिफरेंट है उन्हें एक साथ. ओके सो देखो, अब a² b², यहाँ पे a² b² है, ठीक है, इसे मैंने लिखा.
ओके अब ए यहाँ पे क्या है, mn है, तो डिफरेंट है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके अब यहाँ पे भी इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -4a² b², और यहाँ पे क्या है, mn, ठीक है, 6mn। ओके अब ये जो दो टर्म्स हैं इनके अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, a² b² a² b²। अब इन दोनों टर्म्स के अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, mn। ये इन दोनों टर्म्स के भी अलजेब्रिक फैक्टर सेम है, इन दोनों टर्म्स के भी अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, सेम है। सो जिन टर्म्स के अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स। क्या कहेंगे हम उन्हें, लाइक टर्म्स। ओके अब अगर मैं लिखूं a² b² और मैंने लिख दिया 6mn, अब दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, डिफरेंट है, सो उन्हें हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। ओके सो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें जो है क्या देखना पड़ेगा, अलजेब्रिक फैक्टर। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि अलजेब्रिक फैक्टर क्या है। सो अभी हमने जाना है कि न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं, अलजेब्रिक फैक्टर होते हैं। ओके सो अगर अलजेब्रिक फैक्टर्स अगर सेम है सो वो होंगे लाइक टर्म्स, और अगर डिफरेंट है तो वो होंगे अनलाइक टर्म्स। अब हमें जो है कुछ टर्म्स गिवन है। ओके अब हम देखेंगे कौन सी लाइक टर्म्स है, कौन सी अनलाइक टर्म्स है। ओके अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 5x, तो हमने 5x लिख लिया। अब यहाँ पे है -3x²y, तो हमने -3x²y लिख लिया। दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट है, सो दोनों को हमने सेपरेटली लिख लिया। अब यहाँ पे है -14x, ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिख लिया -14x। क्यों, क्योंकि इसका अलजेब्रिक फैक्टर भी x है और इसका अलजेब्रिक फैक्टर भी x है। यहाँ पे x²y और यहाँ पे भी x²y है, सो यहाँ पे आ गया 8x²y। ओके सो 5x and -14x -3x²y and 8x²y, ये क्या है, लाइक टर्म्स है। ओके हमने क्या बनाया, लाइक टर्म्स के पेयर्स बना लिए। अब इसी तरीके से देखो 13xy और किसका अलजेब्रिक फैक्टर xy है, इधर xz है, इधर xy है। सो 13xy एंड -7xy, ये होगी लाइक टर्म्स। इधर है 4xz और इधर है xz ही है। सो ये भी क्या हो गई, लाइक टर्म्स। ओके अब हमें कुछ लाइक टर्म्स गिवन है, कुछ लाइक टर्म्स है, कुछ अनलाइक टर्म्स भी है। अब हमें जो है देखना पड़ेगा ना कि कौन से पेयर्स जो है लाइक टर्म्स बना रहे हैं। सो ये जो टर्म्स है ना, इस टर्म्स में सबसे ज्यादा जो है ना स्टूडेंट्स जो है रॉन्ग करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x²y, और यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर लिखा है xy²। सो दोनों में डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² है, मीन्स x 2 टाइम्स है, y 1 टाइम है, और यहाँ पे क्या है, x 1 टाइम है, y² है, मतलब कि y 2 टाइम्स है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो अब ये है 5x²y 5x²y, और किसका अलजेब्रिक फैक्टर 5, वो x²y है, यहाँ पे xy² है, यहाँ पे x²y है। सो ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। अब देखो -3xy² और 7xy² दोनों की अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, सेम है, सो ये दोनों भी क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ओके अब हमें जो है ना कुछ टर्म्स गिवन है और हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास -xy², सो अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, xy²। अब हम देखेंगे और कौन से टर्म में अलजेब्रिक फैक्टर है xy², सो यहाँ पे है, सो एंड 2xy², सो ये हुए दोनों लाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट टर्म लेंगे हम -4yx²। ओके और कौन सी टर्म में x² y है,
सो अगर हमने देखा तो ये आ गई ये टर्म एंड 20x2y, ठीक है, वन ऑफ द सेम थिंग। यहाँ पे y x 2 टाइम है, यहाँ पे भी x 2 टाइम एंड y है। अब नेक्स्ट हम टर्म देखेंगे 8x2, 8x2, ठीक है। अब हम और देखते हैं और कहाँ x2 है, यहाँ पे -11x2। और कोई टर्म है जिसमें x2 अलजेब्रिक फैक्टर हो, -6x2, ठीक है। सो ये तीनों टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स है। अब क्या है 7y, हम सर्कल करते जाएंगे ताकि हम कोई और जो टर्म है उसे रिपीट ना कर दें। 7y और यहाँ पे भी क्या है, y है। सो ये लाइक टर्म्स हो गए। -100x नेक्स्ट टर्म। अब और कहाँ x है, यहाँ पे yx है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे बचा बस x 3x। अब यहाँ पे ये जो टर्म बची ये है -11yx एंड xy yx सेम हुआ 2xy। सो ये क्या हुई हमारी लाइक टर्म्स। इस तरीके से हम जो आइडेंटिफाई करेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को, कि अगर हमारे पास सेम अलजेब्रिक फैक्टर है टर्म्स का तो वो लाइक टर्म्स है, और डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर है वो क्या है, अनलाइक टर्म्स। कि अगर मैं बात करूँ -11x2 और मैंने ले लिया 100x, सो दोनों के जो है अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या है, अनलाइक टर्म्स है। Okay, hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like, share, comment on my video. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.